अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली रजा है। आज का हमारा टॉपिक है कि जी शुगर और कान नाक गला के मसाइल। बेटा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनमें हम जब डिजीज को मैनेज कर रहे होते हैं वो डिजीज काबू में नहीं आ रही होती है, तो हम देखते हैं कि ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम शुगर के मरीज होते हैं या किसी और तरह की कुव्वत मुदाफत में कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही होती है। वैसे तो हम जो हमारे पेशेंट 40 साल से ज्यादा उम्र के होते हैं कोशिश करते हैं कि उसमें हम शुगर का स्टेटस जरूर जान लें, लेकिन बाद का ये प्रॉब्लम अर्ली ईयर्स में भी अर्ली एज में भी आ रही होती है, 35 में 30 में भी आ रही होती है, जुवेनाइल ऑनसेट की जो डायबिटीज है। कान गला और शुगर के मसाइल बिल्कुल उसी तरह ही बाकी जैसे स्पेशलिटीज में शुगर की प्रॉब्लम रहती है लोगों को और इश्यूज रहते हैं, इस तरह कान गला के डॉक्टर्स भी शुगर के मरीजों को एक डिफरेंट तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। कान के अगर मसाइल की बात की जाए तो इसमें कान में फंगस का हो जाना एक खास कंडीशन है जिसे हम मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं, जिसमें पेशेंट जो मरीज है वो मोस्टली मिडिल एज मैन या मेल या फीमेल होता है और उसके कान में शदीद दर्द होती है, चीरती हुई दर्द होती है, और जब हम देखते हैं तो देखने में कान मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता है या उसमें मामूली सी चेंजेस सोजिश या ग्रेनुलेशन टिश्यू होती है, लेकिन उसमें दर्द उस टिश्यू या उस फाइंडिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा होती है। तो हमें एक सस्पिशन अराइज हो जाता है कि इस पेशेंट में कहीं ना कहीं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज जरूर है। जब हम उसका टेस्ट करवाते हैं तो ऐसा ही निकलता है, और फिर कुछ खास किस्म के टेस्ट होते हैं जिनमें बोन स्कैन है या के हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन है टेम्पोरल बोन का, कान की हड्डी का, उसमें भी हमें पता लग जाता है कि जी कान की हड्डी इन्फेक्ट हुई है। और ये वन ऑफ द डिफिकल्ट 3 केसेस होते हैं कान गला की स्पेशलिटी में, जिनको हमें मैनेज करने के लिए बाद का 6 माह भी इंजेक्शन देने पड़ते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम इन्फेक्शन डिजीज की जो है हमें खिदमात लेनी पड़ती है। तो शुगर सिर्फ कान की हद तक मुतासर नहीं कर रही होती है, हमारी स्पेशलिटी में नाक में बाद का फंगस ओल्ड एज में, और इतना शदीद फंगस कि जिससे बिनाई चली जाती है और वो फंगस ब्रेन की तरफ चला जाता है साइंसेस से होता हुआ, और बाद का जो है इंसान के लिए जानलेवा साबित हो जाता है। तो ये सारी चीजें फंगस की नाक के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, इसमें भी हमें बिल्कुल कोई निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारे पास पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी आंख का ऊपर वाला हिस्सा, आंख का लिड गिरा हुआ दिखाने आता है कि डॉक्टर साहब ये आंख बंद हुई है। जब उसको देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं, तो हमें पता लगता है ये तो एक डेडली किस्म का फंगस है जो कि इसके साइंसेज में ऊपर और नीचे पैलेट तक फैला हुआ, हम इसको म्यूकोरमाइकोसिस भी कहते हैं, और भी जो है हमारे इन्वेसिव फंगल राइनोसाइनोसाइटिस और बेनतहा तरह के फंगस जो है जो नाक और साइंसेज को अपनी लपेट में लिए होते हैं, जिसके लिए बर वक्त इलाज बहुत जरूरी है। इसी तरह नेक गर्दन में भी जो है शुगर की इम्प्लीकेशंस होती हैं, और बाद का जो एब्सेस है, जो रेशा है, दांत की जड़ से लेकर नीचे जबड़े तक आ जाता है, और एक बड़ी अजीब सी कंडीशन जिसमें सांस रुक जाने का भी खदशा होता है, उसे हम लुडविग्स एंजाइना कहते हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ये भी बड़ी एक तकलीफ दे, और डीप नेक स्पेस इन्फेक्शन हो जाती हैं बाज का पेशेंट्स को, और जल्दी ट्रीट नहीं हो रही होती है, और ये भी अगेन बहुत रेयर है लेकिन जानलेवा साबित हो सकती है। तो शुगर जो है अगर वो किसी भी पेशेंट को है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैंने जनरल पॉपुलेशन में एक ये रवैया देखा है कि वो अपनी शुगर को छुपाते हैं। जब डॉक्टर के पास आते हैं तो मोस्टली कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब शुगर नहीं है, या थोड़ी सी है, बॉर्डर लाइन पे है, या पहले हुई थी अब खत्म हो गई है। तो देखें, इसमें डॉक्टर को आपकी शुगर को लेबल करके आपको कोई फायदा नहीं हो जाना है, और ना ही कान गला के डॉक्टर ने आपकी शुगर ट्रीट करनी है। वो उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजी की अलग स्पेशलिटी मौजूद है, लेकिन आपको एज अ होल अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए आइदर इट्स अ प्री डायबिटीज या डायबिटीज, आपको इसको अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए। और ये तो मैंने चंद एक बीमारियों की बात कर दी क्योंकि आज का टॉपिक था कान गला और शुगर, मतलब कि ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अगर मैं इसमें डिटेल बात करूं तो हो सकता है हम 2 घंटे भी बात करते रहें तो हमारे टॉपिक्स या कि हमारी प्रॉब्लम्स खत्म ना हो। तो कोशिश करें कि अगर आपको शुगर है तो अपने डायबिटोलॉजिस्ट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जरूर मिलें और उसको अच्छे तरीके से ट्रैक करते रहें, ताकि कान गला की कुछ ऐसी बीमारियां जो कि जानलेवा हो सकती हैं आप उनसे बच सकें। शुक्रिया।